हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ और आज मैं बेसिकली यहाँ पर देख रही हूँ क्या आपके पार्टनर आपको याद करके आज भी रोते हैं। आज यहाँ पर देखूंगी कि उनके दिल का सच क्या है। ठीक है, जो आपसे छुपाया जा रहा है, जो आपसे छुपा हुआ है। आपके पार्टनर या फिर बस गिल्ट, ईगो या यादों का वेट जो है ना वो लेकर बैठे हैं, वो इन्हें तोड़ रहा है। तो मेन स्पेसिफिकली इस रीडिंग में यहाँ पर हम ये देखेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिचुअल कर रही हूँ व्यूवर्स, ताकि मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को और ज़्यादा यहाँ पर देख पाऊँ। तो आज की जो रीडिंग हो रही है वो बेसिकली आपके पर्सन के इमोशंस को जानने के लिए हो रही है। इसीलिए मैंने यहाँ पर व्यूवर्स ग्रीन कैंडल उनके हार्ट चक्रा को समझने के लिए और यहाँ पर रोज एसेंस आपके पर्सन के इमोशंस को समझने के लिए यहाँ पर यूज़ करा है। तो क्लेम ज़रूर से कीजिएगा अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। आई एम रेडी यूनिवर्स, ये ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। अपने पर्सन का नाम आप यहाँ पर ले लीजिएगा व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पर आपका अपने पर्सन से कनेक्ट होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए कि व्यूअर्स को याद करके अभी भी रोते हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आखिर कौन सी क्या बात, क्या वजह है जो व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स की याद दिला रही है। डिवाइन गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। ये पर्सन व्यूअर्स आज तक ना आप में रुके हुए हैं। आज तक आपसे ये पर्सन अपने आप को दूर नहीं लेकर जा पाए हैं। आज तक ये पर्सन व्यूअर्स आपको याद करके ना कंफ्यूज्ड है। बेसिकली इनके इमोशंस ना व्यूअर्स इनसे छुपे हुए नहीं हैं। हाँ, भले ये इमोशंस इन्होंने औरों से छुपा रखे हैं या फिर इन इमोशंस को जो इनके दिल में आपको लेकर है ना, उसे इन्होंने खुद से एक्सेप्ट नहीं कर रखा या खुद से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और वो इमोशंस हैं, इनकी सुई आप पर अटकी पड़ी है। वो इमोशंस हैं कि इनका दिल आपसे जुड़ने का, आपकी तरफ बढ़ने का कर रहा है। आज तक आपसे अपने आप को दूर ना तो लेकर जा पाए और ना अपने दिल को इस चीज के लिए ये तैयार कर पाए हैं। सो व्यूअर्स, इनके दिल में ना जो लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई में ये जब खुद को रोज हारते हुए पा रहे हैं ना, तो ये पर्सन रोते हैं। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग में ये एनर्जीज है कि आपके पर्सन का कंफ्यूजन, इनकी ये जो दो राहें हैं, इन्हें यहाँ रुला रही हैं। यहाँ पर वी लेटर, यू लेटर, ई लेटर, डब्ल्यू लेटर, एम लेटर, एफ लेटर, ये सभी मुझे ये दिखा रहे हैं जैसे आपको कहना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, कुछ मैसेज आप तक भेजना चाह रहे हैं, लेकिन वो मैसेज आप किस वे में लेंगे, किस तरह से लेंगे, उस चीज़ को लेकर घबराहट है। देखो, हार्ट यहाँ पर बना था और हार्ट बनते बनते उसने कोई और आकार ले लिया, जो ये बता रहा है कि दिल से आपको याद करते हैं, लेकिन वहाँ पर अपने दिमाग को ज़बरदस्ती कर लेने देते हैं। नंबर 9, नंबर 6, यू लेटर, ओ लेटर यहाँ पर बहुत क्लियरली मैं देख पा रही हूँ। आई लेटर भी ऑलरेडी बना था, जो ये बता रहा है कि ये पर्सन आई लव यू आज भी आपसे कहना चाहते हैं। इन्हें अफसोस है, इनके आंसू सिर्फ आपको खोने के लिए नहीं है, बल्कि ये उन बातों के लिए हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने इतने सारे मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से, इतने सारे लेटर्स यहाँ पर देखे। इनकी यादें ना आपको पकड़े हुए हैं, एक तरह से एक इन्फिनिटी वाला साइन यहाँ पर बन रहा है, जो इन्हें एहसास दिला रहा है कि ये प्यार ना इन्फिनिटी वाला था, जिसका कहीं अंत ही नहीं था।
जिसको इन्होंने अंत करना चाहा या अपनी सोच को ये समझाना चाहा कि अंत हो गया। नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ भी आपसे रिलेट कर सकता है। नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ भी। एल लेटर नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ भी। इनके जो आंसू है ना, उन बातों के लिए हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं। आपकी यादों ने इन्हें पकड़ रखा है, इनके गिल्ट ने इन्हें चैन से जीने नहीं दे रखा। और यही चीजें, यही कश्मकश इस इंसान को आज भी रुला देती है, आज भी इनकी आंखें भर आती हैं। आप ये देखिएगा, हलचल नहीं है लाइफ में, एकदम मूवमेंट नहीं है, इनकी लाइफ ठहर गई है। और अगर इनकी लाइफ जब बढ़ती है, इन्हें फील होती है ना, तो वो आप में जाकर जुड़ जाती है, आपकी यादों से जुड़ जाती है, इस रिश्ते से जुड़ जाती है। नंबर 9 मुझे ना यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की याद दिला रहा है, जैसे कि स्लीपलेस नाइट। इन्हें बार बार सेम मूवमेंट में ले जाते हैं। इनका जो दिल है ना, वो इन्हें बार बार सेम मूवमेंट पर, सेम जगह पर, सेम बात पर ले जाता है। वो पल, वो नजर, वो आखिरी बात जो इन्हें रुला जाती है, जो इनकी आंखों को भर जाती है। ये पर्सन व्यूअर्स अब रोते हैं, सिर्फ ना केवल आपको याद करके, बल्कि ये रोते हैं अपने उस फैसले को याद करके जो इन्होंने आपसे दूर जाते वक्त लिया। 9 नंबर ना आपसे बहुत कनेक्ट कर रहा है, जैसे 9 ऑफ सोर्ड्स की याद दिला रहा है, हर्मिट की याद दिला रहा है मुझे। जैसे ये एहसास है जो ये पर्सन किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, इनकी खामोशी जो अब इनके लिए ना इनकी सजा बनती जा रही है, इनकी सजा बन गई है। ये वो सजा है व्यूअर्स जो लोगों में भी होकर ये उनके नहीं हो पा रहे हैं, अंदर से बिल्कुल खाली होते जा रहे हैं। टी लेटर में यहाँ पर देख पा रही हूँ, जी लेटर में देख पा रही हूँ। जैसे आपको बताना चाह रहे थे अपनी इम्पोर्टेंस, लेकिन ये आपकी इम्पोर्टेंस समझ बैठे हैं। रोते हैं तो हैं ये, हर बार रोते हैं जब इन्हें रियलाइज होता है, जब इन्हें एहसास होता है, इनका एहसास इन्हें मारता है। ये एहसास कि दुनिया मिल गई, पर आप जैसा सोल कनेक्शन इन्हें आज तक नहीं मिला, आज तक ये जुड़ नहीं पाए। इनका दिल इसलिए रोता है कि जिसको इन्हें पूजना था, जिसको इन्हें सर माथे रखना था, ये उससे दूर चले आए, उसको दूर कर बैठे। अपनी लाइफ को टुकड़ों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। ओ लेटर बहुत ज्यादा दिख रहा है, जो बता रहे हैं कि खुद को बेवकूफ मान रहे हैं, खुद को अधूरा मान रहे हैं आपके बिना, इस कनेक्शन के बिना, और अपनी लाइफ में एक रिस्क लेने की इच्छा को यहाँ पर डेवलप होती हुई पा रहे हैं। इच्छा तो है, लेकिन उस इच्छा को एक फॉर्म में लेकर जो नहीं आ पा रहे, वो चीजें इन्हें रुला रही हैं, वो चीजें इन्हें तोड़ रही हैं। मुड़ मुड़कर जैसे आपको ढूंढा जा रहा है, आपको देखा जा रहा है। और देखो बहुत ज्यादा स्ट्रांग में ये वाइब्स हैं। देखो एक एक फिगर ये बनी है और एक फिगर ये बनी है। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में आप हो, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों के दरमियान है, जैसे लव बर्ड्स हो आप। जैसे ना एक वक्त ऐसा था जब आप दोनों को लव बर्ड्स बोला जाता था, एक बर्ड ये है और एक बर्ड ये है, लेकिन कहीं ना इन्होंने उस वक्त पे इस लव बर्ड को सिर्फ एक इमेजिनेशन समझा, या बुकिश बातें, ये तो नॉर्मल बातें हैं, फिल्मों वाली बातें हैं। और शायद आपको भी ना अब इस फेज में आकर यही लग रहा होगा जो एक वक्त पे इन्होंने फील करा कि ये सब कहने की बातें हैं, ये सिर्फ फिल्मी बातें हैं। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को फील कर रहे हैं और ये चीज़ें इन्हें रुला रही हैं, ये चीज़ें इन्हें ना काफ़ी ज़्यादा आपको याद करके भावुक कर रही हैं। एक रिग्रेट, एक लॉस, वो तो है ही है, वो तो अपने आप में इनके लिए काफ़ी है रोने के लिए। लेकिन जब ये पर्सन पीछे मुड़ रहे हैं ना, तो इन्हें अपना डिसीजन दिखाई दे रहा है, लेकिन आप नहीं नजर आ रहे। और वही चीजें ना इनके दिल में एक दर्द के तौर पर इनकी आंखों से झलक रही है कि काश मैं उस वक्त उसे समझ पाता या समझा पाता,
या उसे समझा दिया होता या होती। ये हर बार ना पास्ट के एक सीन को याद कर रहे हैं, जहां इन्होंने कुछ ऐसा आपसे कहा जिससे आप हर्ट हुए हो, जिससे आपको तकलीफ हुई है, जिससे अब इन्हें तकलीफ मिल रही है। और जो चीजें इन्हें ना रुला रही हैं, इनकी आंखें भर आती हैं उस चीज को याद कर करके। अपना गिल्ट, अपना बोझ ना बहुत हैवी अपने कंधों पर लदते हुए ये पर्सन पा रहे हैं। अपने इमोशंस जिनसे ये अभी तक भागते आ रहे हैं ना, उनसे ये भाग नहीं पा रहे हैं। एंजाइटी क्या होती है उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं व्यूअर्स। इनके ना आंसू खुद ब खुद गिर रहे हैं, कोई थॉट इनके माइंड में आ रहा है और वो आंसू खुद से झलक रहे हैं। ये सोच रहे हैं उस पल में कि क्या आप इन्हें माफ कर पाओगे, क्या ये वैसे ही प्यार के लायक आपके लिए बन पाएंगे। इनके दिल में ना, मन में इस वक्त में एक शेम भी चल रहा है, एक शर्मिंदगी चल रही है। और वो अटैचमेंट, वो खोने का दर्द, वो तकलीफ तो यहाँ पर है ही है। समझ पा रहे हैं, आपने मुंह मोड़ लिया, आपने अपने आप को अपने में समेट लिया है और आपका अपने आप में समेटना इनके लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट बन गया है। इनके लिए वो सजा बन गई है जो इन्हें रुला रही है, क्योंकि इससे पहले ना आपने कभी भी अपने आप को समेटा नहीं था। एज एन आपने अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस सबको कहना बंद कर दिया। अब ये पर्सन सोशल होकर भी इमोशनल लेवल पर सबसे डिस्कनेक्ट है, क्योंकि आपसे कनेक्ट है। ये आप अपने आप में ना जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उन जवाब को ना आप में पा रहे हैं, जैसे कि वो सारे सवालों का जवाब आपके पास है। हर सवाल का जवाब इन्हें अगर मिल भी रहा है तो आपके नाम से शुरू हो रहा है। और पॉसिबिलिटीज ये बताई जा रही है, यहाँ पर दिख रही हैं व्यूअर्स, कि इन्हें आपका नाम भी बार बार यहाँ पर चैनल्ड हो रहा है। किसी न किसी माध्यम से इन्हें आपका नाम दिख जाता है, सुनाई पड़ जाता है, याद आ जाता है। तो सुई वही इनकी अब आप में अटक रही है और वही अटकी हुई सुई इनके आंखों में आंसू ले आ रही है। डेफिनेटली व्यूअर्स, इस इंसान ने अपने दिल को ब्लॉक कर लिया। डेफिनेटली इस इंसान ने अपने आप को काफी ज्यादा यहाँ पर बांध लिया है। ये जितना अपने आप को रोक रहे हैं, जितना अपने आप से अपने इमोशंस को डिनाई कर रहे हैं ना, उतना ज्यादा आप दोनों के बीच का ये कनेक्शन व्यूअर्स इस इंसान को फील होता जा रहा है कि ये स्ट्रांग है, ये बहुत मजबूत है, ये फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, उस तरह से। जब अब ये पर्सन किसी और से बात भी कर रहे हैं ना, तो इनके माइंड में आपका कंपैरिजन, आपका थॉट, आपका नाम, आपकी बातें, हर वो चीज यहाँ पर चल रही है जो ये जानते हैं कि आप सिर्फ एक पर्सन नहीं थे इनके लिए, आप इनका दिल थे, आप इनका पीस थे या इनके दिल का पीस थे। ये ना अपनी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट फेस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं व्यूअर्स, या ये कह सकते हो आप यूनिवर्स इन्हें रियलाइज करा रही है कि आपके बिना इनके पास कुछ नहीं है, इनका बेस इनकम्प्लीट है। तो इनके दिल में जो है, जिसे ये हालांकि शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस चीज को याद कर करके ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जिस मोमेंट में ये पर्सन रो नहीं रहे। जैसे कि होता है ना, अब हंसते भी हैं तो आंख भर आती है, हंसते हुए आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये पर्सन व्यूअर्स अपनी जिंदगी में आप ये देखिएगा एक बटरफ्लाई बन गई। आपको ना अपनी लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन का मीडियम ये पर्सन मान रहे हैं। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आपने समेटा, आपकी एनर्जी ने समेटा, और ये पर्सन आप में अपनी जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली अब ये समझ रहे हैं कि इनकी जिंदगी का इमोशनल वे में जो मूवमेंट है ना, वो आपसे है। अपने दिल का बर्डन ये हल्का करने के लिए ना रोते हैं,
क्योंकि इनके पास इमोशंस तो हैं, पर इनके पास आप नहीं हो, या इनके पास वो इंसान नहीं है, या ये अब किसी को ऐसा इंसान नहीं मानते जो इनको समझ सके, इनके इमोशंस को समझ सके। तो आपका सवाल फिर से बोलूँगी कि ये है कि क्या ये याद करके रोते हैं? हाँ, बट ये सिर्फ आपको लॉस कर दिया इन्होंने इसलिए नहीं रोते, ये अपने गिल्ट की वजह से भी रोते हैं। चुप क्यों हो गए उस वक्त पे, इग्नोर क्यों करा उस वक्त पे, आप क्यों चुप हो गए इस वक्त में, ये बहुत सारी वजह इनके रोने की बन रही हैं। बार बार उस टावर की वजह को सोच सोच कर इनकी आंख भर आती है, इनकी आंखें नम हो रही हैं, और इनकी हर वो रात ना आपको याद करके व्यूअर्स आज भी खाली और अधूरी रह जाती है। तो वो फीलिंग इस पर्सन की है। ये आपके पर्सन की अगर मैं फिगर मानूं तो ये अपना हाथ जब जब अब आपकी तरफ बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इन्हें आप मुंह मोड़ते हुए, खामोशी की तरफ बढ़ते हुए, अपना रास्ता बदलते हुए इन्हें फील हो रहे हो, जो इन्हें ना अपनी करनी की याद दिलाकर रुला जाती हैं। आप इनसे दूर चले गए, आप इनसे दूर हो गए, उस तरह का एहसास इनके लिए काफ़ी है इनके टूटने के लिए। तो ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। डी लेटर भी मैं यहाँ पर व्यूअर्स देख पा रही हूँ, ई लेटर मैं आपको बता चुकी हूँ, 8 नंबर बी लेटर, बी फॉर बेबी वाला भी यहाँ पर है। चलिए कुछ चार्म्स यहाँ पर पढ़ते हैं और उससे जानते हैं कि यूनिवर्स का मैसेज या आपके पर्सन का मैसेज जो भी समझ में आएगा बताएगी डिवाइन खुद से, हमें वही देखेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले आया है व्यूअर्स ये शेड। पहले मैं सब खोल कर रख लेती हूँ। आई होप आपको सब दिख रहे होंगे। काफी सारे चार्म्स आए हैं। देखो यहाँ पर कुछ भी हो व्यूअर्स कि इस इंसान ने एक वक्त पे ना अपना झूठा घमंड आपको दिखाया, झूठी बेस इन्होंने अपनी बनाई, जैसे झूठे सपनों के पीछे ये पर्सन भागे। एक मैस्कुलिन एनर्जी में ये पर्सन अपने आप को हमेशा आपके सामने रखे हैं, जैसे कि आप पर कमांड करना चाहते थे। इन्हें लगता था इसी तरह से ये आपके प्यार को आपको जीत पाएंगे। एक परफेक्ट इमेज बनाने के चलते ना इस इंसान ने जो एक्चुअली में ये थे या जो ये फील करते थे उसको इन्होंने एक मास्क के पीछे रखा, उसको इन्होंने छुपाए रखा। जैसे कि ये हिम्मत नहीं कर पाते, एकदम से हिम्मत टूट जाती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, लेकिन इन्होंने आपके सामने अपने आप को परफेक्ट बनाए रखने के लिए ना कभी भी इस चीज़ को आपके सामने क्लियर नहीं करा। और यहाँ पर आपके पर्सन किसी से तो बंधे हुए थे, कोई यहाँ पर जैसे फैमिली के कंट्रोल में, फैमिली के रूल्स रेगुलेशन में ज़्यादा स्टक थे, जैसे कि इन्हें उनके साथ ही रहना है, उनसे अलग नहीं हो सकते थे। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपसे छुपाई, और जो चीज़ें इन्होंने छुपाई है ना वो आज व्यूअर्स इनके दर्द का, इनके रोने का, इनके अधूरे रहने का कारण बन गई हैं। ये इस चीज़ को याद कर करके यहाँ पर रो रहे हैं। ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना अपनी ही जेल में फंस गए हैं, अपने ही इमोशंस की जेल में यहाँ पर फंस गए हैं। ऐसी इनकी फीलिंग यहाँ पर है। जैसे कि मैं आपको बताती भी हूँ कि आपके पर्सन ना निगाहें आपके ऊपर रखे हुए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ना ये भी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स की निगाहें भी आपके ऊपर हैं। आपकी किस्मत यहाँ पर ज़रूर से बदलेगी, यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है, लेकिन तब जब आप अपने हीलिंग पाथ पर फोकस रखेंगे, जब आप यहाँ पर ना खुद से अपनी एक पहचान बनाएंगे, खुद से आप अपनी रोशनी बन जाएंगे ना, तो जो अंधेरापन आपकी ज़िंदगी में है वो अंधेरापन आपके खुद के रोशनी के बनने की वजह से उसको रोशनी की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपको खुद से रोशनी बनना होगा, खुद से अपने आप को उस लेवल पर लेकर आना होगा जिससे ये पर्सन जो आज में फेस कर रहे हैं ना, ये पर्सन यहाँ से निकलकर आपकी तरफ बढ़ने के रास्ते देख पाएँ।
ठीक है? तो इन्होंने जो भी मास्क पहन रखा था उस मास्क को, जैसे अभी तक अपने दिमाग की सुन रहे थे, दिमाग को रख रहे थे, उसी मास्क को उतार कर आज मैंने आपके पर्सन के इमोशंस को व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए पढ़ा है। जो ये काफ़ी क्लियरली बता रहा है कि आपके बिना अधूरे हैं। आपके बिना, आपसे जितने भी दूर गए, जितनी भी अपनी इन्होंने पहचान बनाई, सो वो सब इनकी आपके बिना अभी भी बेनतहा अधूरी है। आपके लिए गाइडेंस के तौर पर आपको खुद रोशनी बनना है, अपनी खुद की रोशनी आपको खुद बनना है, ऐसा आपके लिए डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स मैसेज है। ठीक है? सो इसी के साथ अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं व्यूअर्स, तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर से लिखिएगा, और साथ ही साथ अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से फिर से व्यूअर्स एक नई रीडिंग, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। ओके, बाय बाय।